नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो रीट सर्टिफिकेट है उसमें जो करेक्शन है वो कैसे कराया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके जो सर्टिफिकेट है उसमें जो मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, उसमें थोड़ी सी मीनिंग की मिस्टेक है ना। और इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी कैटेगरी उन्होंने कुछ रीट के फॉर्म में भरी थी और प्रिंट होके कुछ और कैटेगरी आई है। जैसे मान लो किसी ने जनरल भरी थी, वो ओबीसी प्रिंट होके आ रही है। तो ये इसमें उस स्टूडेंट की गलती नहीं है, क्योंकि उसका जो फॉर्म भरा था उसने जनरल भरा था, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी मतलब अदर कैटेगरी प्रिंट होके आ रहा है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन अपनी, मान लो किसी ने एसएस भरा था, किसी ने साइंस भरा था, उनका अदर प्रिंट होके आ रहा है सर्टिफिकेट में। भरा उन्होंने सही था लेकिन प्रिंट अदर होके आ रहा है। और बहुतों के ऐसे भी हैं, ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, किसी ने लैंग्वेज फर्स्ट मान लो हिंदी ली थी और लैंग्वेज सेकंड उसने पंजाबी ली, तो उसमें लैंग्वेज सेकंड पंजाबी की जगह उर्दू प्रिंट हो गया है। ऐसे स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं। तो ये जो करेक्शन है वो कैसे कराए जा सकते हैं, तो इसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। क्योंकि मेरे भी फादर्स नेम में थोड़ी सी एक मीनिंग की मिस्टेक थी। मेरे फादर्स नेम में हरवीर सिंह है, तो हरवीर VIR आ गया, VRR होना चाहिए था जबकि ये मिस्टेक इसलिए थी क्योंकि जो मैंने फॉर्म भरा था रीट का उसमें भी सेम यही था। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सोच रहा फॉर्म सही है। करेक्शन विंडो भी उन्होंने ओपन की, 2-3 बार खुली, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं समझ रहा था मेरा एकदम फॉर्म एकदम सही है, करेक्ट है। तो अभी मैंने डॉक्यूमेंट अपने संभाल रहा था तो मैंने देखा कि यार ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो बहुत सारे जानकारी ली मैंने, तो उन्होंने बताया कि एफिडेविट दे देना, ये दे देना। तो मैंने सोचा क्यों टेंशन पालें, सीधे जाते हैं ना अजमेर बोर्ड, सही होता है, क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, तो वहीं पूछ के आएंगे ना। अभी मान लो क्यों गवर्नमेंट तो बहाना देखती है कि कैसे बाहर किया जाए इनको। तो अभी मैं 2 दिन पहले रीट कार्यालय गया था। तो रीट कार्यालय जाने के लिए आप अगर बस से जाते हैं तो बस स्टैंड से वो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। और अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो रेलवे स्टेशन से वो 3-4 किलोमीटर दूर है, पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है ना। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लेफ्ट साइड से गली गई है, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है जो रीट कार्यालय है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये काम नहीं होता है, अलग कार्यालय बना दिया है। तो वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जस्ट लेफ्ट से एक गली जा रही है, उसमें 1 किलोमीटर आगे रीट कार्यालय है। तो मैं जिस दिन गया था उस दिन क्या है कि ABVP ने रीट कार्यालय का घेराव किया था। तो उससे पहले ही वहाँ पर पुलिस की 3-4 गाड़ियाँ आ गई थी, बस आ गई थी। तो मतलब कोई ज़्यादा दंगा वंगा ना हो उस वजह से। तो इस कारण हमारी जो एंट्री हुई थी वो 1 बजे के बाद हुई थी। तो 1 बजे के बाद में वहाँ हम अंदर चले गए। अंदर वहाँ एक दाढ़ी वाले बाबा हैं, रिसेप्शन पर बैठे रहते हैं। तो उन्होंने एक फॉर्म दिया, तो ये फॉर्म ऑनलाइन भी दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो ये फॉर्म फिल करके पूरा, और उसमें डॉक्यूमेंट थे 10th की मार्कशीट लगानी थी ओनली, और अपना उसमें रीट का एडमिट कार्ड लगाना था। अगर एडमिट कार्ड नहीं हो तो एप्लीकेशन फॉर्म हो भले ही रीट का, वो उससे भी काम हो जाएगा। और क्या था, और फोटो चाहिए था अपना, है ना, और एक आधार कार्ड की कॉपी। तो बस ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए थे। वहाँ पर कोई दूसरा भी जाके करा सकता है करेक्शन, बस एक सिग्नेचर का प्रॉब्लम आती है, तो सिग्नेचर आप अपने आप से कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको 300 रुपये के पोस्टल ऑर्डर चाहिए। तो पोस्टल ऑर्डर वहाँ पर उस टाइम तो पोस्ट ऑफिस बंद हो गई थी, तो वहाँ पे एक सामने प्रेस वाले की दुकान है, वो पोस्टल ऑर्डर खरीद के रखता है। वो 300 रुपये के पोस्टल ऑर्डर को 380 रुपये में बेचता है ना। तो वहाँ से पोस्टल ऑर्डर ले लिए मैंने, और सारे ये फिल करके जैसे उन्होंने बोला वैसे फिल करके मैंने उनको डॉक्यूमेंट सारे दे दिए। पोस्टल ऑर्डर हर किसी को नहीं लगाने, मतलब मेरे में फादर्स नेम में करेक्शन था, मेरी गलती थी, इस वजह से मेरे से 300 रुपये के पोस्टल ऑर्डर मांगे। लेकिन जिन स्टूडेंट के रीट सर्टिफिकेट में बोर्ड की तरफ से गलती होकर आई है, मतलब उन्होंने फॉर्म तो सही भरा था लेकिन बोर्ड की तरफ से वो गलती होकर आई है, जैसे मान लो कैटेगरी बोर्ड की तरफ से गलत है, या फिर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, या फिर लैंग्वेज सेकंड है जो किसी के पंजाबी है, उर्दू आ रही है ना। तो इसमें कोई पोस्टर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपको ये सारे जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए थे ये लगाने, बस इनको वहाँ वो बाबा ले लेगा, वहाँ से एक ऑफिसर आता है, वो उनको चेक कर लेता है और कहता है कि 1 महीने में आपको आपके एड्रेस पे रीट का सर्टिफिकेट आ जाएगा। क्योंकि उस फॉर्म में वो देते हैं उसमें अपना एड्रेस डालना होता है, तो एड्रेस आप सही सही डालना, जिससे क्या है कि वो जो सर्टिफिकेट है वो अपने एड्रेस पर आराम से आ जाए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आगे भी आपको इस रीट से रिलेटेड और जो नेक्स्ट अगली रीट आने वाली है उस रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको बताता रहूँगा और गाइड करता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।